हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में जो प्रश्नावली 9.5 है, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.4 पढ़े थे और इस वीडियो में 9.5 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, आवश्यक है। जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा है सर्वसमीका क्या है। ठीक है, सर्वसमीका क्या है। इसमें हम देख रहे हैं सर्वसमीका में कि सर्वसमीका यानी कि सर्वसमीका एक ऐसी समीका है जो यानी कि जो आपका चर है उस चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। यानी कि सर्वसमीका एक ऐसी समीका है जो चर के सभी मानों के लिए क्या होता है? सत्य होता है, जबकि समीकरण में ऐसा नहीं होता है। अगर हम बोला जाए कि क्या सर्वसमीका समीकरण है तो ये बात क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। समीकरण अलग होता है और सर्वसमीका अलग होता है। इस बात को हम याद रखिएगा हमेशा कि समीकरण क्या होता है? अलग होता है और सर्वसमीका अलग होता है। जैसे हम लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण या समीकरण पढ़े होंगे इक्वेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो दे रहा समीका क्या है, तो समीका चर के सभी मानों के लिए क्या होता है? सत्य होता है। चर के जितने भी मान होते हैं सबके लिए क्या होता है? सत्य होता है। लेकिन समीकरण सत्य नहीं होता है। चर के सभी मानों के लिए समीकरण क्या होता है? सत्य नहीं होता है। कभी कभी होता है कि a बराबर -5, a बराबर 10, तो जो समीकरण दिया रहता है उस समीकरण में एक जगह पर अगर हम -5 रखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया कि a² प्लस 2ab प्लस b², मान लीजिए ऐसा दिया है, तो जहां जहां a है वहां वहां अगर हम -5 रखेंगे तो इसका मान अलग आएगा, 10 रखेंगे तो अलग आएगा। तो ये समीकरण हुआ। ये क्या हुआ? आपका समीकरण हुआ। और समीकरण में चर का मान क्या होता रहता है? बदलते रहता है। चर का मान क्या होता है? बदलते रहता है। इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं चर। चर यानी कि जिसका मान क्या हो? बदलते रहे। अचर जिसका मान कभी ना बदले। तो यानी कि समीकरण और सर्वसमीका दोनों क्या है? अलग अलग हैं। यहां पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? सर्वसमीका के बारे में पढ़ना है। सर्वसमीका एक ऐसी समीका है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वसमीका एक ऐसी समीका है जो चर के सभी मानों के लिए क्या है? सत्य है, जबकि समीकरण चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है। समीकरण सर्वसमीका नहीं है। समीकरण क्या है? सर्वसमीका नहीं है। अब यहां पे हम कुछ निश्चित सर्वसमीका यानी कि मानक सर्वसमीका लिखेंगे। आप लोग को इसको लिख लेना है। मानक सर्वसमीकाएं जिनका उपयोग हमारा जो प्रश्नावली है 9.5 उसको बनाने में किया जाएगा। इसलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं सर्वसमीका 1, इसको मानते हैं हम लोग सर्वसमीका 2, इसको मानते हैं हम लोग सर्वसमीका 3। ठीक है, और एक और है आपका प्लस
ये होता है आपका सौर समीका 4। देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा आपको, अगर ब्लैक बोर्ड में अगर उधर, तो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। सौर समीका हम 4 यहाँ पे सौर समीका लिखे हैं। पहला है a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा इसको कॉपी में। तीसरा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरा सौर समीका है। चौथा है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सौर समीका चौथा है, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इस तरह से ये आपके 4 सौर समीका हैं, जिनका उपयोग हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 9.5 बनाने में करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको उतार लेना है। ठीक है, उतार लीजिए। अब आइए चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 9.5 पे। प्रश्नावली जो 9.5 है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 9.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सौर समीका का उपयोग कीजिए। उचित सौर समीका यानी कि जिस सौर समीका को हम लोग अभी लिखे हैं, 1 2 3 4 सौर समीका हम लोग लिखे हैं, उन चारों सौर समीकाओं में से जो उचित सौर समीका हो रहा है, उसी उचित सौर समीका का उपयोग करके हमको क्या करना है? गुणनफल प्राप्त करना है। जैसे कि हम यहाँ पे आप लोगों को पहला जो है, पहला ही बता रहे हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि उचित सौर समीका का उपयोग करके इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? हम लोग वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़े हैं ना, उसमें देखें कि अगर 2 दिया है और 2 पर स्क्वायर ऐसा दिया हो, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुणे 2 लिखते हैं ना। वर्ग और वर्गमूल पढ़े हैं, थोड़ा सा बैक जाइएगा तो ये आपको ध्यान में आएगा कि स्क्वायर का अर्थ होता है कि स्वयं को स्वयं से गुणा, यानी कि स्वयं को उसी संख्या से क्या करना? गुणा। जैसे एक बार और दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया 9 स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 इंटू 9, 9 को 2 बार गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही जो 2 को 2 बार गुणा दिया है, यही चीज यहाँ पे है आपका। ध्यान से देखिएगा, समझिए कि 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 के बदले में हम क्या लिखेंगे? x प्लस 3 का स्क्वायर लिख देंगे, दी होल स्क्वायर लिख देंगे ना। अब देखिए आपको सौर समीका एक प्राप्त हो रहा है, क्या? a प्लस बी दी होल स्क्वायर। अभी हम लोग सौर समीका देखें, a प्लस बी दी होल स्क्वायर, यानी a के मान यहाँ पर x है और b का मान क्या है? 3 है। मान बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सौर समीका हम याद करते हैं कि इसको किस सौर समीका के साथ प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, देखिए, प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 3। ठीक है, अब उसके बाद से
फिर बी के जगह बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि आप जिस सौर समीका का उपयोग करके इसको बनाए हैं उसको यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ताकि ये क्लियर हो कि आप किस सौर समीका का उपयोग करके बनाए हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, ताकि इससे क्लियर हो जा रहा है कि मैंने यहाँ पर a प्लस बी दी होल स्क्वायर सौर समीका का उपयोग किया है। ठीक है, तो आज जो है आज के वीडियो में बस इतना ही, यानी कि 9.5 में हम लोग पहला क्वेश्चन जाने, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9.5 का एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। इसमें चलिए बताते क्वेश्चन नंबर 9 बताते, थोड़ा ये आपका बट्टा पर है, x/2 प्लस 3y/4 और फिर दिया है x/2 प्लस 3y/4 दिया है ना। इसको अब बनाते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो ये भी आप देख रहे हैं कि जैसे हम बताएं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 2, तो इसका क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे कर लेंगे। आप देखिए इसको जब लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a की जगह पर क्या है x/2 और b की जगह पर क्या है 3y/4, इस चीज को याद रखना है। तो a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a और उसके बाद से b, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा इसको हम ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं, इसलिए कि ये दोनों दो मान है x और x/2, तो दोनों मान पर ना द होल स्क्वायर होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा रहा है। अब x क्या स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और फिर प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy/4 और फिर प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है, y का स्क्वायर y और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरह से जो प्रश्नावली 9.5 है, 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बना जाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिएगा, होम स्कूलिंग व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका उसको बनाएंगे। ठीक है बच्चों।